पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी सर जाना कहाँ। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी सर जाना कहाँ, जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और लगभग ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आए हुए भी हैं और इनके आने की संभावना भी बनी हुई है। तो क्लास 12th के वे बच्चे जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए हैं वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और डिस्टेंस यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको आगे भी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपका होगा उसमें भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की विफलता के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो डिस्टेंस देखिए, बेसिक शिक्षा की विफलता के प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो अगर पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है तो छोटी उम्र में ही आर्थिक लाभ के साथ शिक्षा लेने का दृष्टिकोण। जानते हैं कि अब इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लोगों के अंदर जो है माता पिता ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चा छोटे उम्र में ही, कम उम्र में ही मतलब वो अर्निंग का सोर्स पा जाए, मतलब उसको ऐसी शिक्षा मिले कि जो कि कमर्शियल हो। तो छोटी उम्र में ही आर्थिक लाभ के साथ शिक्षा लेने का जो दृष्टिकोण बन गया है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं से बेसिक शिक्षा की विफलता में एक कारणों में प्रमुख है। ये पहला आपका कारण हो गया। आइए बढ़ते हैं, हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों को देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पॉइंट को। देखिए, देश के लोगों का कार्य द्वारा शिक्षा के प्रति अरुचि। भाई जाहिर सी बात है, कार्य के प्रति लोगों की अरुचि बने रहना भी है भी एक। देखिए, कार्य के प्रति अरुचि का मतलब क्या है? टाइम से आप अगर एक स्टूडेंट हैं, टाइम से अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, टाइम से अपने कोचिंग को नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम से अपने वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट जा रहे हैं उनको नहीं देख रहे हैं, जो भी आप काम नियमित तौर पर नहीं करते, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो आप उसके प्रति अरुचि दिखा रहे हैं या एक तरीके से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भ्रष्टाचार को नहीं कर रहा है। अपने काम को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से न कर पाना भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का ही एक भाग है। और हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं, जो बहुत अरबों रुपए करोड़ों रुपए लूट लिया वही भ्रष्टाचारी है, या कोई बेईमानी कर दिया, नौकरी दे दिया, ऐसी बात नहीं है। आप अपने काम के प्रति नहीं समर्पण भाव दिखा रहे हैं, आप एक विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचारी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नियमित तौर पर पढ़ते रहिए और यदि विद्यार्थी हैं तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, समाज में कौशल उद्योग की शिक्षा के लिए लोगों की खपत नहीं, इनको कम सम्मान देना। देखिए, कौशल उद्योग को हम लोग बढ़ावा कम देते हैं और साथ ही साथ लोगों की उतनी संख्या भी नहीं है और इनको हम लोग सम्मान ज़्यादा नहीं देते हैं। वो कहीं ना कहीं से बेसिक शिक्षा की जो महत्वपूर्ण होती है या तो बेसिक शिक्षा कैसे अपने उद्देश्यों से भटक जाती है, ये महत्वपूर्ण 3 जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो सामने देखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? देखिए डिस्टेंस, इसके उत्तर के बारे में अगर बात करें तो 1947 में जानते हैं कि हम लोग का देश आज़ाद हो गया था। तो 1947 में देश क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ, जिससे प्रगतिशील देशों के अपने देश के में सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आयोजन की गई है। देखिए, हम लोग के यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और संविधान सभा द्वारा निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का निर्देशक सिद्धांत घोषित किया गया। देखिए डिस्टेंस, जो आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर किया गया कि कैसे एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को, से प्राथमिक और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जाएगी। तो राज्य क्या किया, संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। तो डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं देखिए आए, छोटे बच्चे थे हम लोग भी जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो बहुत तरह की देखिए स्कीम वगैरह थे। तो लोगों को पहले राशन वगैरह मिलता था, अब देखिए स्कूलों में क्या करता है, क्या मिलता है, टाइम आधे छुट्टी जब होती है तो भोजन मिलता है। नहीं कहते हैं लोग कि आज हम के लिए यही मिलल हमें, आज हम के लिए हमें खीर मिलल, हमें आज पूड़ी सब्जी मिलल। तो इसे डिस्टेंस पढ़ा लिखा है। और स्कूलों से ड्रेस वगैरह जो होता है, व्यवस्थाएं जो होगी सरकार द्वारा, बैग हो गया, कापी किताबों की मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग, तो जैसे जैसे जो आयोजन करते हैं वो लोग करते हैं। और ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जो चेष्टा की गई है। ठीक है, उससे ये संविधान के थ्रू बात होती है और संविधान का जो एक अनुच्छेद है जिसमें नीति निर्देशक तत्व लिखा गया है, उसी के अंतर्गत इन सभी बातों का प्रावधान किया गया है।
तो प्राथमिक शिक्षा के दृष्टि से देखिए आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि प्राथमिक सिद्धांत में अगर बच्चे रहेंगे तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे तो उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो होगी वो प्रदान की जाएगी, तो ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। जो कि भाई बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत से ऐसे गरीब परिवार वाले हैं जो कि कुछ अगर मामूली फीस भी अगर मांगा जाए उनसे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने एक अपना पहल निकाला है ताकि लोग उसका अच्छे से लाभ उठा सकें। चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की गणना कीजिए। प्रश्न को ध्यान सुनिए, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की गणना कीजिए। देखिए डिस्कशन अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक शिक्षा भी कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़ी परेशान है ये भी। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। देखिए पहली जो समस्या निकल कर आती है तो आर्थिक समस्या। देखिए रुपए पैसे के मामले में सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति सौतेली बेटी जैसा व्यवहार किया गया है, परंतु प्राथमिक शिक्षा तो शिक्षा परिवार की तिरस्कृत संतान रही है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि प्राथमिक शिक्षा देखिए अगर देखा जाए तो शिक्षा के प्रथम पाठशाला के रूप में देखते हैं हम लोग। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई, प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई, तो भाई जाहिर सी बात अगर बच्चा आ रहा है जब विद्यालय में तो ओरिजिन तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार का बहुत कम फंड जो होता है वो रुपए पैसे के मामले में सरकार द्वारा शिक्षा की जो सौतेली बेटी या सौतेली बेटों की तरह व्यवहार करते हैं, नहीं जैसे लोग होते हैं अरे चला चला ज़्यादा हो जाए काम न जाए कि वहाँ ना देवे क्या छोड़ा। तो परंतु लेकिन प्राथमिक शिक्षा तो देखिए शिक्षा परिवार की सदस्य तो है, लेकिन उसका वो तिरस्कृत संतान के रूप में, जैसे हम लोग अपनाते नहीं है संतानों को कोई लोग, तो उस तरीके से है वो। ये डिस्कशन देखिए महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। पहली समस्या है कि सरकार इस पर अपना विशेष रूप से बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं दिखाती है, और प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। बाद में वो भी कमर्शियल हो जाते हैं, उनको भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। 1 से 5 तक के अगर टीचर्स की बात करें हम लोग, 1 से 8 तक के टीचर्स की बात करें तो उनका इंटरेस्ट बहुत कम बनता है विद्यालयों में। बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं, बहुत से लोग तो बच्चे ना आगे बताइए कि अरे यार सर जी हमारे मास्टर साहब मास्टराइन साहब हैं वो स्वेटर बुनती रहती हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, काक मिलन को लगा दिए तो भी बेना होगा थी। तो मतलब तरह तरह के ऐसे तमाम चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि महिलाएं अगर शिक्षिका के रूप में हैं या तो जो पुरुष है शिक्षक के रूप में है, तो कहीं ना कहीं से उनकी दोषपूर्ण नीति भी है। वो अपने तरीके से कुछ पहल नहीं करते हैं लोग, जिसकी वजह से जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं से समस्याओं से घिरी हुई है। हालांकि कुछ लोग हैं लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है, 100 में 1 लोग निकल जाते हैं जो कि थोड़ा बेहतर अपना देते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, अपने जो भी रहता है अपने कर्तव्यों के प्रति वो दृढ़ होते हैं। दूसरा डिस्कशन देखिए महत्वपूर्ण बात क्या होता है, प्राथमिक शिक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो दोषपूर्ण है। भाई जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो है वो उनके हिसाब से या उनके परिवेश के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं बनाई गई है। तो प्राथमिक शिक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो भी कहीं ना कहीं से दोषपूर्ण है। और देखा जाए तो पाठ्यक्रम सही में भी ये बात सत्य भी है कि पाठ्यक्रम जो हम लोग का बना तो है अपनी जगह पर जैसे भी है, जो भी भाई क्योंकि बुद्धिजीवी ही बनाए उसको, लेकिन उसमें कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो दोषपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण समस्याओं में प्राथमिक शिक्षा के लिए है। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ने से पहले देखिए चौथा प्रश्न हम लोग का, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। तो डिस्कशन इसे लाइक जरूर कर दिया करें और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दें, खासतौर पर उन बच्चों पर जो कि गांव साइड से बिलोंग करते हैं, दूर दराज के, जिनको कि रेगुलरली स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, प्राइवेट जो बच्चे हैं उसके साथ ही साथ रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं, और गरीब बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो डिस्कशन उनके लिए पूरी व्यवस्थाएँ इस चैनल पर फ्री है। पहले तो आपको लेक्चर मिलेगा, उसके साथ ही साथ PDF मिलेगा, और आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो 950 690 285 7, तो उससे आप जुड़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करिए, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला बता दीजिए, मैं आप लोग को ग्रुप में जोड़ दूंगा, और मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज होगी, जितना भी मेरे पास PDF होगा और जितना मेरे तरफ से प्रयत्न आपके लिए होगा, मैं आप लिए बहुत बेहतर तरीके से करूँगा। और यदि आप लोगों ने लग कर पूरे 5 से 6 महीने साल भर अगर इस चैनल से पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है मैं पूरा का पूरा सीरीज पूरा आप लोग कंठस्थ करा दूंगा डिस्कशन। यहाँ पर जब पेपर में आप बैठेंगे 100 नंबर के पेपर में, आप पूरे के पूरे एक जो 100 नंबर होता है लेकिन उसमें अथवा होता है ना 120 नंबर का, पूरा 120 नंबर का पेपर आपको आता रहेगा, 100 नंबर का पूरा भरपूर लिख कराएंगे, और 10 15 20 नंबर 10 15 नंबर काट के आपको 80 85 90 लाने से कोई रोक नहीं सकता। और डिस्कशन सिविक्स में देखा जाए तो इस बार के जो बच्चे हैं 91 92 94 तक लाए हैं लोगों ने, तो बेहतर परफॉर्मेंस दिए हैं लोगों ने। तो डिस्कशन से मैं उम्मीद करता हूँ इस बार और भी बेहतर तरीके से बच्चे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे प्रश्न को, नई शिक्षा नीति और प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
तो डिस्कशन देखिए, नई शिक्षा नीति जो 1986 में जोड़ी गई थी, अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात की गई थी। नई शिक्षा नीति में दो बातों पर विशेष बल दिया गया था। देखिए मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, नई शिक्षा नीति 1986 में आई। और डिस्कशन देखिए, ये सार्वजनिकरण की बात की गई। कौन सी सार्वजनिकरण की बात? चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों हेतु सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चाहे किसी भी धर्म समुदाय का बच्चा आएगा, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। दूसरा जो है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार। तो ये भी बात की गई कि नहीं, हाँ प्राथमिक शिक्षा में कुछ गुणात्मक सुधार किए जाने चाहिए, जिसकी पहल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जोड़ी गई। ये जो 1986 में नई शिक्षा नीति आई हुई थी। तो ये देखिए दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो जिस पर कि प्राथमिक शिक्षा जो अपना कार्य कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिए शिक्षा, और शिक्षा शास्त्र का क्लास भी आप लोग का चल रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण बताइए। प्रश्न को ध्यान सुनिए, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण बताइए। देखिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, या तो बेसिक शिक्षा पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर बात की जा रही है डिविजन्स। तो देखिए बेसिक शिक्षा योजना के गुण क्या क्या हैं। पहला जो इसमें महत्वपूर्ण बात आता है, शिक्षा केंद्र बालक होता है। भाई जाहिर सी बात है, कभी भी प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ रहे हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पढ़ रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा जो मुख्य रूप से होती है वो बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया हुआ है इस पर। तो शिक्षा केंद्र जो होता है वो बालक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें जो बात निकल कर आती है, बालक की शक्ति योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। भाई जाहिर सी बात है, कक्षा 2 का बच्चा है तो टू टू टेबल सिखाया जाएगा। अब ये नहीं उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया जाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बालक की शक्ति योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसमें जुड़ता है, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी शिक्षा ऐसी हो जो कि पूरी रूप से उसका विकास करे। ऐसा नहीं कि बहुत नॉलेज दे दिया, बुक की किताबी ज्ञान दे दी, लेकिन संस्कार नाम की चीज़ ही कुछ नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो सर्वांगीण विकास करना, ठीक है ना, आधिकारिक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण जो बात है इसमें, बालक आत्मनिर्भर बनता है। ये बड़ी बात है, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर तो बहुत कठिन शब्द है, तो बालक आत्मनिर्भर भी बनता है कहीं ना कहीं से। बेसिक शिक्षा योजना में ये प्रमुख गुण के रूप में शामिल किया गया है। पांचवा देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो बात आता है निकल कर, तो सामाजिकता और नागरिकता का विकास होता है। सामाजिकता और नागरिकता का मतलब हो गया कि यदि मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरे क्या कर्तव्य हैं और मेरे क्या अधिकार हैं, ये सभी चीज़ें मुझे जानना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना काम भी करना चाहिए। छठवां देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, जीवन से संबंधित शिक्षा दी जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जीवन की जो बातें हैं, विचार है, विचारधाराएं हैं, बातें हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको तैयार किया जाता है कि जीवन में यदि आप हैं तो जीवन में कैसी कैसी चीज़ों को, कैसी कैसी समस्याओं को, कैसी कैसी विषमताओं का आपको सामना करने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं उन सभी समस्याओं को। तो इन सभी पर जो पूरा का पूरा बात किया जाता है वो कहीं ना कहीं से बेसिक शिक्षा योजना में इन सभी बातों को शामिल किया गया है। तो डिस्कशन नहीं देखते हैं, छोटा बच्चा रहता है, हम लोग रहते थे, हम लोग खुद भी बच्चन जैसे छोटे में पढ़े थे, कैसा 3, 4, 5 की बुकों में, 7 की बुकों में 3 ठो मित्र थे, वो अपने पिता के साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो एक बूढ़े आदमी के 3 पुत्र थे, 3 स्त्रियाँ। तो बहुत तरह का ऐसा मोरल जो जिसे कि नैतिक शिक्षा के रूप में देखा जाए, तो उनका वो मोरल नैतिक मूल्य जो होता है व्यक्ति को उसके अंदर जागृत करने के लिए, ईमानदारी से रहेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, ईमानदारी से रहना चाहिए, सत्यता से रहना चाहिए, लोगों के लिए प्रेम भाव रखिए, लोगों के लिए सहयोग की भावना रखिए। तो ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं से बेसिक शिक्षा में देखने को मिलती हैं। अब आप लोग 11th 12th में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़े, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को ज़्यादा आप लोग के पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रारंभ में जो बच्चा होता है इन सभी चीज़ों को सीखता है, और इसीलिए बेसिक शिक्षा योजना में इन सभी बातों को शामिल किया गया है। तो डिस्कशन इस प्रकार से देखिए आप लोग का 7वां इसमें जो महत्वपूर्ण बात होता है, उद्योग कौशल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उद्योग कौशल के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ताकि देखिए कौशल की मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी उनको सिखाया जाता है। 8वां इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो जाएगा, यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से होती है। तो यानी जो शिक्षा दी जाती है, कौन बेसिक शिक्षा की बात हो रही है, तो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक तौर पर दोनों तरीके से तैयार किया जाता है। तो डिस्कशन ये रहे 5 महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डिस्कशन इसके अलावा यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, या तो आप मैथ साइड के स्टूडेंट हैं, या तो आप बायो साइड के स्टूडेंट हैं, या तो आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, या आप एजी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को एक नंबर मिलेगा डिस्कशन, उस पर नंबर पर जाइए, जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप लोग को नियमित तौर पर ऐसे ही मिलती रहेगी। और एक काम और कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। बस इतना ही हेल्प आप लोग को करना है डीजे सर चैनल का, ताकि जो घर घर डीजे सर को पहुंचाइए डिस्कशंस, ताकि सभी जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सकें, और वो भी फ्री में। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए।
चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो सभी बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सकें। और क्लास 10th के भी जो बच्चे हैं, क्लास 12th के भी बच्चे हैं, चाहे जिस भी स्टेट से रिलेटेड हो, तो क्योंकि सिलेबस जानते हैं आप लोग का NCERT हो गया है, तो अदर स्टेट में भी यदि आप लोग के रिलेटिव में अगर हैं, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई हैं जान पहचान के, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लिंक जो होगा कुछ लोगों की भविष्य को बदल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक पहल आप लोग ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय